आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुत्तमेव च दधाना हस्त पद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि में चौथे दिन माँ देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, जिनमें से इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है और माँ के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा का वाहन शेर है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। कुम्हड़ा यानी कि कद्दू या फिर पेठा, संस्कृत में कुम्हड़े को ही कुष्मांड कहते हैं। माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी, अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के अंदर भी निवास कर सकती हैं। सूर्य लोक में रहने की शक्ति केवल माँ के अंदर ही है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। कहा जाता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोग और शोक मिट जाते हैं, उनके यश, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। माँ सच्चे मन से की गई थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को मनोवांछित इच्छा का आशीर्वाद दे देती है। माँ कुष्मांडा आदि और व्याधियों से मुक्ति करती है और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके अपने व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। और अब सबसे पहले कलश की पूजा करें और माँ का आवाहन करें और फिर माँ को तिलक करें और फूल और माला अर्पित करें। उसके बाद धूप एवं दीप जलाकर माँ की कथा और आरती पढ़ें या सुने और माँ के मंत्रों का जाप करें और फिर माँ को भोग लगाएं। इस दिन माँ को कद्दू या पेठे का भोग अर्पित किया जाता है और मालपुए का भोग भी माँ को बहुत अधिक पसंद है। देखिए, जो हम माँ को आज पेठा या कद्दू चढ़ाते हैं तो उसे बलि देना कहा जाता है। तो इस दिन माँ को कुम्हड़े की बलि दी जाती है और इसके अलावा नारियल की बलि भी माँ को इस दिन दी जाती है। तो जो भी भोग आप माँ को लगाएं वो अंत में प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांटे। कहा जाता है कि पूजा में माँ को मालपुए का भोग लगाकर उसे बाद में बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि तीव्र होती है और वो पढ़ाई लिखाई में भी तेज होते हैं। और इस दिन मालपुए का जो हम भोग माँ को अर्पित करते हैं तो उसके बाद उसे योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। इस दान से व्यक्ति के हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है और माँ के जो भी मंत्रों का जाप आप करते हैं तो उनका कम से कम 21 बार जरूर जाप करना चाहिए। तो माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाए नमः। माँ कुष्मांडा का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ध्यान मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुत्तमेव च दधाना हस्त पदाभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में एवं वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कर्त शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनीम। और माँ कुष्मांडा का स्रोत है दुर्गत नाशिनी त्वमहि दरिद्रादि विनाशिनीम जयंदा धनदा कुष्मांडे
प्रणमाम्यहम्। जगत माता जगत कत्री जगद्धार रूपिणीं चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। त्रिलोक्य सुंदरी त्वमहि दुख शोक निवारिणीं परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। और माँ कुष्मांडा का कवच है, हंस रई मैं शिर पातु कुष्मांडे भवनाशिनीं हसल करिम नेत्रे च हसरोष्ट ललाटकम कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वी पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम दिग्विदिक्षु सर्वत्रैव कुंभीजम सर्वदावतु। और फिर जब भी आप माँ की पूजा कर लें, यानी कि आरती के बाद अंत में क्षमा याचना जरूर करें, ताकि पूजा पाठ में उपवास में अगर हमसे कोई गलती हो तो माँ हमें क्षमा करें। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना मंत्र है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। यानी कि हे परमेश्वरी, मैं ना तो आपका आवाहन करना जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। इसीलिए हे माँ, हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी, हे सुरेश्वरी, जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन मैंने पूजन किया है, यानी कि ना तो मैं मंत्रों को जानती हूँ, न ही क्रियाओं को जानती हूँ, और न ही भक्ति के प्रकारों को जानती हूँ, तो फिर भी जो मैंने पूजन किया है वह सब माँ आपकी कृपा से पूरे हों, मेरी गलतियों को क्षमा करें। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए माँ कुष्मांडा की जय।